हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एकादशी है तो आज भी कुछ एक नया एजुकेशनल वीडियो बना देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के एक सवाल रहते हैं कि हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। ज़्यादातर लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही। जिस समय आपको आपकी लाइफ में डायरेक्शन समझ में आ रही होती है तब तो आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो। तब आप थोड़ी ना सोचते हो कि कोई चीज़ परेशान करेगी तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। एक्चुअल में आपको एक ग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुनिया काम कैसे कर रही है, प्लैनेट्स काम कैसे कर रहे हैं। और अगर आपको उसकी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो कुंडली के अंदर चीज़ों को रीड आउट करना है वो किस आधार पे होता है। बाकी सारे तो क्या है, एक तरीके से अलग अलग नाम से विद्याएं हैं, या आप कह सकते हो। जैसे एक होता है कि एमबीबीएस कर लिया, किसी ने बोला एमबीबीएस नहीं मिला तो उससे नीचे की एक डिग्री कर लेंगे, कोई एक उससे ऊपर की डिग्री कर लेंगे। ओवरऑल आप एस्ट्रोलॉजी में किसी भी फील्ड्स में एंटर होके जाएंगे, आउटकम रिजल्ट्स में तो हम वहीं के वहीं घूम कर आएंगे, सो कॉल्ड लाइफ। इसीलिए जो बहुत बेसिक चैप्टर होते हैं, जो बहुत बेसिक लेसन्स होते हैं, वो बात करते हैं किसकी, सिर्फ बेसिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की और राशियों की। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो एक जन्म होता है वो होता कैसे। मैंने पहले आपको एक सीरीज पूरी दी थी नवरात्रि की, जिसमें कि हमने बात करी थी कारण क्या है। अब प्रोसेस देखेंगे कि जन्म होने की प्रोसेस किस तरह से समझाई गई। कोई भी नॉर्मल जो एक बेसिक नाड़ी है उसके अंदर भी आपको ये ऊपर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो होती है सैटर्न। ठीक है, सबसे आउटर प्लेनेट कौन सा है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम बोलते हैं यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक जाके रुकती है, वो रुक जाती है शनि तक। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा आउटर प्लेनेट अगर कोई है तो वो होते हैं हमारे शनि। ठीक है, हमारे कर्मा। शनि जो है वो एक अपने आप में कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ कर्मा। अब ये कर्मा कैसे होगा। कर्मा तो ऐसा है जैसे अंग्रेजी में हमने एक शब्द बोला नाउन। नाउन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी अ नाउन। उसी तरीके से कर्मा कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। आप उसे सोच सको ना सोच सको उसकी तो कोई चिंता ही नहीं। अब ये कर्मा एनीथिंग कैसे काम करेगा, मैनिफेस्टेट कैसे करेगा, तो इसको चाहिए होती है जीव। ठीक है, जीव क्या है, शनि से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और ग्रह मिलेंगे। ठीक है, इनको कहते हैं हम जुपिटर। अब ये कर्मा जो है ये जीव के पास जाके एक जीवात्मा मांगते हैं कि ठीक है, हम एक कर्मा है, हमें इस कर्म को करना है। वो पिछले वाली वीडियो को ध्यान रखिएगा, एक तरफ से किसी भी 7 ऊपर और 7 नीचे 14 जो मैंने पोजीशंस दी थी उनमें से कोई भी एक कर्मा को करने के लिए, कर्मा इज द करेंसी ओनली, इस कर्मा को करने के लिए शनि से पहले मदद मांगी जाती है। अब ये कर्मा होने के लिए हमें जीव की जरूरत है, तो जीव यानी कि ग्रोथ ये किसकी तरफ है, ये हमेशा गुरु के पास होती है। तो शनि के बाद जीव आ गया, यहां पे इसको हम लोग बेसिकली यूज कर लेते थे जीव कहकर। अब ये दोनों आगे चले तो जीव भी किसी काम की नहीं जब तक कि उसे कौन ना मिल जाए। अब उसे तीसरी चीज चाहिए। तीसरी चीज क्या चाहिए, ये होता है हमारे लिए मार्स। ये जो है ये क्या है, ये बेसिकली हमारे लिए बॉडी है। इस बॉडी के बिना ये जीव किस में काम करेगा, ठीक है ना। तो ये बॉडी है, ये मार्स है, इसे कहते हैं देहा। अब ये देहा तक पहुंचने के बाद आगे जाने पे हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी हमारी कर्म भूमि पृथ्वी। अब ये पृथ्वी जो है यही हमारी कर्म भूमि है। अब इस तक आते आते इसके बीच में एक फैक्टर और आ जाएगा जिसको कि वो लोग कहेंगे चंद्रमा। ठीक है, वो है आपके लिए मून। इस पूरे चीज के बीच में एक फैक्टर है, उसे कहते हैं मून। ये मून अपने साथ दो चीजों को कैरी करने लग जाता है। एक हो जाता है आपका डिजायर, सो कॉल्ड राहु, और एक हो जाता है मोक्ष, सो कॉल्ड केतु। ठीक है, इसीलिए जो पुराने जमाने के शास्त्रों में लिखा गया, उन्होंने नॉर्थ पोल साउथ पोल की जगह इसको एक फॉर्मेशन में लिया कि चंद्रमा से एक छाया जो है वो राहु है, एक लालसा है, और एक केतु है, एक त्याग है। ठीक है, इस तरफ से कर्मा जीवा, जीवा के बाद बॉडी, बॉडी के बाद एंटर होते होते तक चंद्रमा यानी कि मन, है ना। बॉडी के अंदर हार्ट बनता है, उसको हम लोग चेक करते हैं, सोनोग्राफियां होती हैं जब हम बेबीज को बॉर्न करने जाते हैं। तो हार्ट चंद्रमा, चंद्रमा के बाद उस पर प्रभाव, या तो वो किसी चीज की लालसा या तो किसी चीज का त्याग, इनको लेकर उसे उतरना है कहाँ पर, कर्म भूमि के ऊपर। लेकिन आखिरकार इस पूरी चीज को, इस पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन, तो ये सोलर सिस्टम में इसके इस तरफ के ग्रहों में देख लीजिए, इनर प्लैनेट्स, इसको चलाने के लिए एक जरूरत पड़ेगी भोग की, वीनस की।
ये भोग को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, भोग का मतलब होता है दवाई दारू, है ना, दारू को माइनस कर दीजिए तो बचती है दवाइयाँ। तो आपका जो भोग है वो एक्चुअल में दवाई है, वो मेडिसिन है, वो वीनस है, ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं तो आपको लगती है जरूरत एक ग्रह की, मर्क्यूरी की, छोटा सा ग्रह होता है मर्क्यूरी की। इसके पास क्या होता है, इसके पास होती है आपकी बुद्धि, ये होती है आपकी बुद्धि, ठीक है। और इसके बाद जाके आखिरी में क्या बचता है, ये तो आप सबको पता है, मेरे पास तो जगह ही नहीं बची। इसके पास बचता है जो कभी नहीं दिखाई देती, वो होती है यहाँ पे सूर्य, जिसे हम कहते हैं आत्मा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल सोलर सिस्टम है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो अर्थ जो होती है ये सेंटर होता है, अर्थ सेंटर है। इसके पास चंद्रमा यानी कि मन की पावर है, एक तरफ केतु है, एक तरफ राहु है। यहाँ से कर्मा पकड़ा, कर्मा के बाद जीव आया, जीव के बाद देहा आई, ठीक है। देहा के बनने के बाद, देहा के बनने के बाद वो देहा के अंदर जो ये इमोशंस और सारी चीज़ों को फिट करना होता है, ये काम कहाँ से होता है, केतु के एक्सेस से होता है, ठीक है। ये केतु एक्सेस यानी कि क्रोमोजोम्स जो कि डीएनए फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस से ये बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को करके कहाँ भेज दिया जाता है, अर्थ के ऊपर भेजा जाता है, कर्म भूमि पे भेजा जाता है। इसके बाद आगे की तरफ जो है यहाँ से भी चीज़ें आनी है, क्योंकि ये तो जीव आया है, जीव में आत्मा तो आई नहीं, तो आत्मा चलेगी एक तरफ से। आत्मा अपने साथ क्या लेके चलेगी, बुद्धि लेके चलेगी, बुद्धि के साथ साथ उसमें एक भोग तत्व होगा। ये तीन तत्व लेकर वो भी फिर आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे बढ़ते हुए वो कहाँ एंटर करेगी, आपके कंप्लीट बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो जो कॉम्बिनेशन है वो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो सिस्टम है, यही आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कहते हैं तत्व ब्रह्मांडे, और इधर पिंडे वाला सिस्टम, ठीक है। आपके शरीर में भी वही है जो ब्रह्मांड के अंदर है, यहाँ से एक्सेस शुरू होकर, यहाँ की एक्सेस शुरू होकर खत्म यहीं पर होती है। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इसी के ऊपर हमें एक नक्शा बनाना होता है। अगर ये वाली कहानी समझ में आ गई हो तो ठीक है। ये थ्योरी इस बात को समझाती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक तरफ कर्मा, एक तरफ की इंपॉर्टेंस है आपके पास आपकी आत्मा, ठीक है। कर्मा को करने के लिए जुपिटर जीव की सहायता चाहिए, और आत्मा को बुद्धि की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जीव को जरूरत पड़ेगी देहा की, शरीर की, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। तो बुद्धि को चलने के लिए, आपका मेंटल लेवल ठीक रखने के लिए शुक्र भोग की भी व्यवस्था चाहिए। होता है ना कि हम परेशान से हैं, हमने लाइट सॉफ्ट म्यूजिक सुन लिया, हमने अपना गाना वाना सुन लिया, हमारा दिमाग अच्छा हो गया। तो बुद्धि को यहाँ पे भोग करना, विलास में नहीं जाना। विलास का मतलब दवा चाहिए, दारू नहीं चाहिए। तो जब आप ये शुक्र के पॉजिटिव भोग में बुद्धि काम करती है तो पॉजिटिविटी है, आत्मा भी खुश है, और ये सबको मिलकर कहाँ जाना है, आपके कर्म भूमि पे आना है। आपके मन, आपकी इच्छाओं और आपके त्याग, इन सबको मेंटेन करना है, ठीक है। इसी के साथ हमने वहां पे एक टर्म और पढ़ा था जिससे हम कहते थे आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड क्या है उसको समझ लीजिए। आकाशिक रिकॉर्ड का कंसेप्ट ये होता है कि जिस समय पर आपका ये वाला साइड एक बर्थ को देने की कोशिश करता है, तो ये सब सबसे पहले किससे काम करते हैं, केतु से काम करते हैं, कि क्रोमोसोम्स को डिसाइड कर देते हैं, बना देते हैं। किसी को कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, किसी को बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती है, कोई गोरा बन जाता है, कोई काला बन जाता है, किसी को अच्छी शक्ल मिल जाती है, किसी की शक्ल खराब हो जाती है। जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है, खुजवत केतु, खुजवत केतु, ये कहते हैं खुजवत केतु, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी, उसके ऊपर केतु का प्रभाव कैसे, वाया क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। इसी तरीके से जब यहाँ से चीज़ें आती हैं तो आते आते तक ये जो राहु का फैक्टर है, ये इस साइड पे काम करता है आपके आत्मा के ऊपर। तो ये फैक्टर अगर थोड़ा समय के लिए वापस पीछे ले चल रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, कर्म के लिए आया, जीव लिया, जीव ने फिर एक देहा ली, देहा लेकर उसने कर्म भूमि पे काम किया। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो आत्मा को लौट के जाना है। तो आत्मा जब लौटती है तो फिर राहु, राहु के बाद वीनस, वीनस के बाद मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी के बाद सन, आत्मा बैक हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे जो लिखा गया ये एक रिकॉर्ड है, और दूसरा जो यहाँ पे पूरा कर लिया गया उसका सेकेंडरी, कि यहाँ पे हमने क्या किया आगे बढ़ने के लिए, वो रिकॉर्ड आता है राहु के पास। इसीलिए कई बार आप लोगों ने किन्हीं ना किन्हीं विद्वानों के मुंह से या किन्हीं ना किन्हीं किताबों में एक शब्द पढ़ा होगा, आकाशिक रिकॉर्ड। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो इनके ही मध्य में रहता है, राहु और केतु के मध्य में रहता है आकाशिक रिकॉर्ड क्या रहने वाला है। और इनकी ही विमशोपक बल की कैपेसिटी इंसान को या तो राहु की तरफ, डिजायर की तरफ के लिए लेके बढ़ रही होती है, या फिर किसी को केतु की तरफ ले जाके डिटैचमेंट की तरफ बढ़ रही होती है। डिटैचमेंट और ये सारी कई सारी चीज़ों से समझे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में जो इवेंट्स हैं उसके साइकिल में आपको ये थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए
कोई सी भी कुंडली हो या नॉन कुंडली का कोई सा भी सिस्टम हो, सब एक ही बात पे चलते हैं। शनि इज अ कर्मा, जुपिटर इज अ जीवा, दैट इज अ ग्रोथ सक्सेस, और फिर मंगल दैट इज अ फिजिकल बॉडी। अगर किसी भी कुंडली में मंगल कभी भी पीड़ित है, प्रभावित है किसी भी रूप में, किसके द्वारा? मंगल को पीड़ित कर सकते हैं शनि, या मंगल को पीड़ित कर सकता है राहु या केतु। अगर मंगल किसी भी कुंडली में राहु केतु या शनि के द्वारा पीड़ित हो जाते हो, तो ऐसे स्थिति में आप देख सकते हो कि उन व्यक्तियों की फिजिकल बॉडी जो है डिफॉर्म हो सकती है। फिजिकल बॉडी डिफॉर्म हो सकती है क्यों? क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक चीज की तरफ आ गए, हम बॉडी की तरफ आ गए। यहाँ पे अगर जीव जो है, जीव के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाए या कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ने लग जाए या राशि की वजह से कुछ गड़बड़ियां आ जाए, तो जीव बेचैन होने लगेगा। ऐसा वो केसेस होंगे जहां पे आपको ऐसा महसूस होगा कि अंदर से कुछ हो रहा है और बीमारी समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि आखिरकार ये जो पूरी चीज है, ये व्यक्ति को अपने जीवन में भोगनी है। अगर जीव पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया तो भ्रमित अवस्था में है, अगर केतु से पीड़ित हो गया तो वो आध्यात्मिक अवस्था में है। इसी तरीके से अगर गुरु शनि के साथ आ गया तो हम कहते हैं ये एक बहुत अच्छा योग बन गया। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो कर्मा जानता है और वो कर्म की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये जीव आत्मा से मैच कर गया तो भी खुश है, क्योंकि जीव और आत्मा मैच हो जाएंगी तो भी उसको बहुत खुशी मिलेगी, अपने कर्म को समझ लेगा, उन्नति को समझ लेगा। जीव जब बुद्धि से मिलता है तो जीव के पास तो कोडिंग कर्मा की थी, अब वो बुद्धि कहाँ काम करे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें उलझती जरूर है, लेकिन बाद में सुलझ जाती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो जीव को एक नए रूप से ज्ञान प्रदान कर सकती है। टक्कर किसमें आती है? टक्कर आती है जब जीव जाके भोग में फंस जाता है। जब गुरु शुक्र के प्रभाव में आके फंसता है तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि अब जीव कहीं ना कहीं विलासिता की तरफ बढ़ के गड़बड़ कर सकता है। इस कारण से ज्यादातर कुंडलियों में जहां पर भी गुरु जो है वो शुक्र की राशि में या शुक्र के संबंध में है, तो जीव कहीं ना कहीं किसी ना किसी भोग की गलती में पड़कर गड़बड़ियां करने लगता है। ये ऊपर ऊपर से एक नॉर्मल सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से इस डोमेन के सब दोस्त, इस डोमेन में सब दोस्त यहाँ पे या तो दोस्ती नहीं तो न्यूट्रल से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आत्मा और भोग के बीच में शत्रुता है, इसी तरीके से शनि जो कर्म कराना चाहता है तो मंगल उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो इनके बीच में शत्रुता कही जाती। अगर मान लीजिए इस डोमेन से बुध उठे और ये पीड़ित हो जाए या तो मंगल से या तो केतु से या तो राहु से, ऐसी कंडीशन में ये देखना पड़ेगा कि जो बुद्धि है उसके ऊपर प्रभाव कैसा गया। सपोज केतु बुध की राशि में बैठे हों और लगन कुंडली में बुध अच्छी स्थितियों में यानी अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो ये केतु बारीकी दे देंगे बुद्धि को चीजों में चीज पकड़ के लाने की। अब अगर यही केतु बुध की राशि में बैठे हों और राशि गलत पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो क्या कर जाए, किसी अलग ही लेवल पे चली जाए, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी क्रिएट हो सकते हैं अगर ये बुद्धि पीड़ित होने लगी। मान लीजिए किसी कुंडली में बुध का संबंध राहु के साथ है, राहु क्या है, डिजायर से, तब उसकी बुद्धि जो है वो डिजायरफुल हो जाएगी। अब ऐसे में इमेजिनेटिव चीजों को तो वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम अच्छे नहीं मानते, तो इसकी वजह से बुद्धि में परेशानियां आती हैं। बेवजह की परेशानियां जो है इंसान के मेंटल स्ट्रेस की जिम्मेदार मानी जाती हैं। अगर कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे राहु के बुध के साथ, तब नहीं है परेशानी तो भी खींच खींच के व्यक्ति परेशानी ले आएगा, बुद्ध के ऊपर, बुद्धि के ऊपर प्रभाव आ जाएगा। अगर शुक्र के साथ केतु का संबंध बनने लग जाएगा तो ये बारीकी है, ये बारीकी क्या करेगा, वेल्थ को क्रिएट करने में कितनी बारीकी से काम कर सकते हैं उसमें चला जाएगा। ठीक है, दवाइयों के अंदर मेडिसिन मेकिंग करनी हो तो बहुत अच्छी बारीकियों के साथ काम करना हो, शुक्र केतु कर सकता है। लेकिन अगर वही राहु और शुक्र का प्रभाव है तो ये क्या करेगा, डिजायर्स को बढ़ाने का काम करता है, आपका जो भोग है उसको और ज्यादा बढ़ाने की प्रवृत्ति ले लेगा। इसी तरीके से ध्यान रखना होता है कि मृत्यु के बाद जाते समय की चीज है राहु, इस कारण से राहु और गुरु में शत्रुता है। अगर ये जीव है, जीवन है, तो ये जीवन का अंत बताने लगता है। अगर ये जीव है तो ये जीवन का अंत बताने लगता है। अगर इस साइड से देखें तो इस सेम लेवल पे आप आओगे तो ये बुद्धि है, जैसे यहाँ पे तीसरे लेवल पे जीव है, यहाँ पे बुद्धि है। इसलिए कभी कभी केतु जब बुद्ध के प्रभाव को रखता है तो वो नॉर्मली बुद्धि के प्रभाव को हटा के एक मेटाफिजिकल अपने प्रभाव को लेके सूक्ष्मता किसी एक पर्टिकुलर चीज में देने की क्षमता रखता है। वो किसी भी भाव में, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी भाव में बैठे हों, ऐसी कंडीशन में केतु अगर बुध की राशियों में आए तो अपने प्रभाव बुध के ऊपर दिखा के काम कर सकता है। ये जो चीज है, इस कंसेप्ट को ही बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे लिखे जाने वाले रिकॉर्ड्स जो कि केतु और राहु के पास लिखे जाते हैं, इसे कहा जाता है आकाशिक रिकॉर्ड। इसलिए जब कोई चीज़ पीछे से रीड करनी हो या कोई ऐसा फॉर्मेशन हो जो पास्ट कनेक्टिविटीज़ को लेके चलना हो, तो हम वहाँ पे टर्म यूज़ करते थे कार्मिक डेप्थ, जो यहाँ से इस कर्मा की तरफ से आया है, और अगर राहु की तरफ से जाएगा तो वो क्या होगा, मुक्ति की चीज़ें होंगी जो कि आगे की तरफ मुक्त करती हुई लेकर जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा।
ये भी आप समझ पाओगे कि कौन से ग्रहों का किन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। जीव कर्म भोगने आया है, अगर वो भोग कर्म का है तो खुश है, अगर वो भोग कर्म से बाहर हटेगा तो डिस्टर्बेंस है। अगर मंगल शरीर है, शरीर को तो भोग चाहिए, इसीलिए मंगल और शुक्र की युति को कहते हैं भोग की युति। बहुत सारे लोग इसको ऐसे रीड करने लगते हैं कि मंगल और शुक्र साथ में बैठे हो तो मल्टीपल लव अफेयर होंगे। क्यों? क्योंकि शरीर भोग की चाह रखेगा। लेकिन दूसरा साइड है, ये जो भोग होता है ये मैंने कहा था दवाई होती है, मेडिसिन होती है। तो जो मैरिज है, मैरिज में किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति मिलके सपोर्ट करता है, इसीलिए उसको मेडिसिन कहते हैं। तो वाइफ इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन, ठीक है। इसी तरीके से अगर वाइफ का चार्ट है तो ये जो बॉडी है जो कि वर्क करती है, पैशन देती है, वो है मंगल। यानी कि अगर फीमेल का चार्ट है तो वहां पे मंगल को हम किस में कनेक्ट कर दिया करते थे, अकॉर्डिंग टू नाड़ी वो कनेक्ट करते हैं आपके हस्बैंड के रूप में। जबकि अगर मेल चार्ट है जहाँ पे बॉडी है, पैशन है, एनर्जी है, वहां पे क्या चाहिए, उन्हें कंट्रोल करने की पावर चाहिए, दैट इज अ शुक्र। तो वो भोग है, इसलिए उसको वाइफ माना गया। लेकिन वाइफ की फेमिनिन एनर्जी के साथ अगर बात करें तो उनको एक्टिव एनर्जी चाहिए, पैशन चाहिए, वो है मार्स, इसलिए इसे हस्बैंड माना गया। ये जो ग्रह होता है ये बहुत ठंडा होता है क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी बहुत दूर है, आत्मा से बहुत दूर है। इसीलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें हीट एनर्जी की जरूरत होती है। वो हीट एनर्जी किसके पास होती है? मंगल के पास। इस कारण से इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो कर्मा और मंगल फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट होकर बहुत सारे कर्मा हो सकते हैं। इसीलिए शनि और मंगल के जो योग हैं ये या तो डॉक्टरों में दिखाई देते हैं या पुलिस वाली नौकरी में दिखाई देते हैं, जहाँ पे शारीरिक श्रम की भी संभावनाएं बहुत अच्छी होती है। जितने भी ज्ञान वाले लोग हैं, ज्ञान के कर्म की बात करी जाएगी तो फॉर्मेशन क्या होता है, बुद्धि जो है दिमाग का काम है और ये शनि से संबंध बनाया करेगा तो दिमाग से काम हुआ करेंगे। अगर कॉम्बिनेशन में शनि कर्मा आपके भोग से जुड़ता होगा तो आप भोग के, कलाकारी के, दवाइयों के भी काम करते होंगे। आत्मा अपने आप में फ्री होती है, आत्मा जिसके साथ जुड़ जाएगी उसके अंदर आपको एक कंप्लीट डोमिनेंस देगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को यदि आप समझ गए तो बस इन्हीं चीज़ों को कुंडलियों के ऊपर परिवर्तित करना है। ये चेक करना है आत्मा कहाँ है, किस स्थिति में है, जीव कहाँ है, किस स्थिति में है, कर्म कहाँ है, किस स्थिति में है, और इनका आकाशिक रिकॉर्ड या आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहता है। इस चीज़ को ही एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इससे हटके जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी और कुछ भी नहीं होती, बस इतना ही है। वहाँ पे ब्रह्मांड है, उसका एक छोटा सा पिंड आपके शरीर में इस रूप में है, जिसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करनी है। और वही सिंक्रोनाइजेशन जब प्रॉपर होती है तो लोगों की जिंदगियां ठीक से चलती हैं, और अगर वो डिस्टर्ब होती है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। धन्यवाद।